क्लास पिछले सोमवार को हुई है। पिछले मंडे हमारा पहला क्लास हुआ है, आज हमारा सेकंड क्लास। कुछ बच्चे हैं बीएनवाईएस के, बाकी सब बीएनवाईएस डीएनवाईटी के भी बच्चे आज ज्वाइन किए हैं। तो आज हम फिलोसॉफी ऑफ नेचर के सब्जेक्ट के बारे में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हम सिलेबस पर नहीं आए थे। पिछले क्लास में हमने कुछ नेचुरोपैथी को समझा, हमने आयुष मंत्रालय को समझने के बारे में कुछ चर्चाएं की। आज हम आपको जो होमवर्क दिया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आज हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक में पहला जो हमारा टॉपिक है हमारा नेचर केयर में, तो उस टॉपिक पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ आपको स्टडी देंगे। जो हमारा आज का सब्जेक्ट है फिलोसॉफी ऑफ नेचर केयर में प्रिंसिपल, जो नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल होते हैं, कितने प्रिंसिपल है वो हम आज चर्चा करेंगे। वो आपको लिखना है, उसके लिए आपने नोटबुक तो किया होगा। जो हमारे बीएनवाईएस के बच्चे हैं सभी ने नोटबुक तो साथ में रखा होगा। तो आपको वीडियो ऑन करना है और बताना है, दिखाना है कि भाई हमारे हाथ में नोटबुक है। जो आपने मेरे सब्जेक्ट के लिए जो नोटबुक बनाया है वो नोटबुक आपको दिखाना है एक एक करके। जो हमारे बीएनवाईएस के बच्चे हैं, बाकी बच्चों ने भी अगर नोटबुक आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट का वो भी आप अगर साथ में रखते हैं ना, तो उसमें आप कुछ बातें नोट कर सकते हैं। मेरी जो क्लास होती है ये इन जनरल भी नॉलेज बहुत सारा इसमें मिल जाता है। तो आप सभी ने वो बताना है कि हमारा ये बुक है, हमने ये बुक किया है। वेरी गुड। पूनम मैम ने बताया, ज्योति मैम ने बताया। हमारे जो बुक्स होते हैं, आप अगर हमारा क्लास बुक में अगर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स अगर आप निकाल लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आप नोट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए लाइफ में या फिर एग्जाम के समय में आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शिवांगी मैम ने भी दिखा दिया है, एक नोट दिखाया है, वो हमारा है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन है, बुक तो है, यानी उसमें कुछ तो भी नोट कर सकते हैं। और बाकी भी स्टूडेंट बता सकते हैं बहुत सारे ठीक है। तो सभी ने बुक सामने रखना है, बुक में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, वो सब आपको लिखना है। ठीक है। तो आज इसके साथ ही और मैंने कुछ बातें बताई थी कि आपको एक फाइल बनानी है। कितने बच्चों ने फाइल बनाई है? बीएनवाईएस के बच्चों ने तो बनाना ही जरूरी है, बाकी बच्चों ने बनाई नहीं बनाई। बीएनवाईएस के जो बच्चे हैं उन्होंने तो एक फाइल बनाने के लिए मैंने बोला था। तो बीएनवाईएस के बच्चे होंगे, जैसे रेणुका मैम है और दो तीन जो है बीएनवाईएस के बच्चे। सर मैंने बनाना स्टार्ट किया है। मैंने जो वगैरह लेके बाइंडिंग वगैरह व्हाइट पेपर जो रहते हैं, रूलिंग पेज रहते जो अपन जेरॉक्स में यूज करते, उसका बाइंडिंग बना रही डाला है मैंने बनाने को, और उस पे मैं कर रही स्केच वगैरह करती। आप मुझे उसका फाइल दिखा दीजिए कि ये फाइल आपने किया है। सर अभी मैंने वो बाइंडिंग को डाला है, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए क्या करना है, 10-20 रुपए की जो फाइल आती है, जनरल स्टोर्स में फाइल मिलती है, वो फाइल आपको लेनी है। वो फाइल लेके आपको बीएनवाईएस के जितने भी लेक्चर होते हैं, जितने भी आपको जो कॉलेज की ओर से स्टडी दिया जाता है या फिर कॉलेज की ओर से कुछ प्रोग्राम होते हैं, ये तो देखिए सर, ये सर आपने जो गिफ्ट पुस्तक दिया था कॉलेज में मेरे को, उसका मैंने जेरॉक्स निकाल लिया। और ये मेरे राक्षस सर के साथ एक पहला क्लास हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखा। नहीं, इसमें जैसे असली सर दिख रहे हैं ना, तो उसके साथ बाकी के भी जो हमारे ये है, बाकी भी जो स्टूडेंट है वो दिखने चाहिए। अभी इसमें कैसे 3-4 फोटो दिख जा रहे हैं, तो ये सही है, ये सही है। और उसका हेडिंग भी आप ऊपर वहाँ पे ना आप हेडिंग भी लिख सकते हैं कि भाई कौन से डेट का प्रोग्राम है, क्या है, वो आप इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये टाइम टेबल, हाँ हाँ, वेड़ा पत्र का जो होता है, जो टाइम टेबल हमारा होता है, वो भी आपने उसमें रखना है। उसके बाद आपने क्या निकाला, ये क्या है? योग शिक्षक के लिए जो निकले थे जगह है, तो उसका भी एक फोटो आया था, तो उसकी भी नोट देखिए कॉलेज के रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप उसमें लगा सकते हैं। कॉलेज में जब आप फाइल सबमिट करेंगे तो उसमें अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो निकाल भी सकते हैं हम बाद में, तो आप लगा लीजिए। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है कि भैया आपने फाइल में रखना चाहिए, तो आपने जरूर वो रखिए। ये 26 जनवरी का पिक्चर है सर।
पूरे स्टूडेंट के साथ का। हाँ, अभी 26 जनवरी का, गुड गुड। तो ऐसे सब आपको ये पेज बना के फाइल बनाना है, और हर एक का दो हर एक पेज का ना आपको दो पेज प्रिंट करना है, यानी दो प्रिंट का आपको फाइल बनाना है। आपने जो अभी एक एक प्रिंट निकाला होगा ना, तो आपको दो फाइल बनानी है। नहीं सर, तभी प्रिंट निकाली है, तभी मैंने 2 प्रिंट निकाली है। फाइल भी आपको दो बनाने हैं। ये आपका होमवर्क था, ये आपने करना है, बाकी भी स्टूडेंट ने करना है, क्योंकि आज समय है, आज हम बात करेंगे। हर बार हम इसी टॉपिक पर हम चर्चाएं नहीं करेंगे, हर बार हमारी चर्चाएं बदलती जाएंगी। ठीक है। और किसी ने बताया, रेणुका मैम, रेणुका जी, या फिर और किसी ने बताया होगा तो आप बता सकते हो। बुक भी बनाया होगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि हमारा जब क्लास शुरू हो जाएगा तो फिर बाद में हमारी चर्चाएं नहीं हो रही, और मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, किसी को भी पूछ सकता हूँ। सब नेचुरोपैथी रिलेटेड है, इसलिए आपको तो ज्ञान, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास रहनी ही चाहिए, ज्ञान आपको होना ही चाहिए। और कोई बताएगा? और किसी ने बनाया नहीं बनाया तो अगले क्लास में आपको बताना है। ठीक है। अगले मंडे में जब हमारा क्लास रहेगा ना, उस क्लास में आपको सभी को एक फाइल बनानी है और एक नोटबुक बनाना है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आयुष मंत्रालय की इन्फॉर्मेशन निकाल के लाइए। आयुष मंत्रालय क्या होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। तो इसका आंसर शुभांगी नाम छोड़ के बाकी कोई दे सकता है? यस सर। हाँ, बता पाएंगे आप आयुष मंत्रालय क्या होता है? आयुष मंत्रालय वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन करणारी भारत सरकारची संस्था आहे. आयुष मंत्रालय हे आयुर्वेद, योग आणि निसोपचार यामध्ये काम करतं. आणि फादर ऑफ नॅचर केअर बेनेडिक्ट लस्ट आहे. आयुष मंत्रालयचा तुम्ही खूप कमी, यानी आपने खूप शॉर्ट में बताया है। आयुष मंत्रालय का मीनिंग तो बहुत बड़ा हो जाता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से आप निकाल सकते हैं। आयुष मंत्रालय क्या है, ये सब्जेक्ट है, और कोई बता पाएगा आयुष मंत्रालय के बारे में? कोई भी बता सकता है, जो बीएनवाईएस के बच्चे नहीं है वो भी बता सकता है। कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं, आयुष मंत्रालय यानी क्या होता है? व्हाट इज आयुष मंत्रालय? कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तर कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन मध्ये काम करतं. कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन्स मध्ये काम करतं आयुष मंत्रालय. जसं याच्यामध्ये आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी, नॅचरोपॅथी आणि योग आहे तसं. ओके, आणखी काय सांगू शकता? सर ये अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन सिस्टम है एक इंडिया में, और उसका फुल फॉर्म जो है तो आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ऐसा मतलब 6 ब्रांच से ये मंत्रालय बना है। ये लेकर भी चलता है, मतलब ये पेटी लेकर। हाँ, ओके ओके। तो उसका पर्पस क्या है, वो क्यों बना है, आयुष मंत्रालय क्यों बना है? ये तो इसमें है कि भाई इसमें ये 5 पैकेज है, लेकिन ये क्यों बना है, वो काय के लिए बना है भारत में? मैं बताऊंगा आयुष मंत्रालय भारत में क्यों बना है। तो देखिए, आयुष मंत्रालय के बारे में तो बताऊंगा ही, और किसी को बताना है कुछ, और किसी को नॉलेज होगा आयुष मंत्रालय के बारे में तो बोल सकते हैं, कोई और स्टूडेंट मिलना चाहता है तो। उसके बाद इसमें जो पैकेज आती है, जो 5 पैकेज,
सर इतके वर्ष फक्त ॲलोपॅथिक वरती फोकस करत होतं इंडियन गव्हर्नमेंट. आता कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन ज्या ट्रॅडिशनल मेडिसिन्स आहेत याच्यावरती जास्त फोकस करताय सर सध्या. अंदाजे किती सर 2014च्या 1500 नंतर आय थिंक आयुष मंत्रालय स्थापन केलेलं. नाही सर, 9 नोव्हेंबर 2014 ला केले. गुड गुड वेरी गुड 2014 शुरू हुआ है. पहले इसका आयुष मंत्रालय था, उसमें आयुष विभाग था, आयुष मंत्रालय उसका नाम नहीं था. आयुष विभाग मध्ये स्थापन झाली. हाँ, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कितने सालों से एलोपैथी थी इंडिया में. ये तो 2014 में बना है, ठीक है. इसके पहले भी नेचुरोपैथी के कोर्स चलते थे. होम्योपैथी का डॉक्टर होता था, आयुर्वेदा का डॉक्टर है, तो 14 से पैथी बनी है. आयुर्वेद तो 14 से है, कैसे कैसे होगा. नाही सर इतके मेडिकल मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया याचं वर्चस्व होतं सर पूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रावरती. आणि कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन्स मध्ये जे काही येतात थेरपी जसं सिद्ध आहे, नॅचरोपॅथी आहे, योगा आहे, त्याच्यानंतर होमिओपॅथी, आयुर्वेदा, तर या सिस्टम्सला जास्त फोकस नव्हतं करत सर याआधी. तर मला या सिस्टमला पाच पॅथीमध्ये सिद्धपॅथी म्हटलेलं आहे. सिद्धपॅथी म्हणजे काय. सिद्ध सर आपल्याकडे जास्त नाही चालत, केरळमध्ये जास्त आहे सर. इव्हन तिथे गव्हर्नमेंट कॉलेज सुद्धा आहेत सिद्धासाठी. हा उपचार कसे असतात. सर सिद्धामध्ये आय थिंक की मंत्रोपचार वगैरे या पद्धतीने चालतं सर. थोडं होम हवन वगैरे असं पण चालतं. ओके. आणखी काय काय असतं त्यामध्ये, म्हणजे उपचार होतात का त्यामध्ये. होतात ना सर. हा जर गव्हर्नमेंट कॉलेज असेल तर गव्हर्नमेंट काहीतरी पाहून असं व्हॅलिडेशन करूनच देतो ना सर. ते तर ठीक आहे, हा पण कसं आता बरेच विद्यार्थ्यांना माहित नसते ना, म्हणून मी तो प्रश्न तुम्हाला विचारला. मला तर माहित आहे, परंतु बाकी विद्यार्थ्यांनाही कळलं पाहिजे की काय आहे. नवीन नवीन आपल्या म्हणजे सिद्ध म्हणतो आपण, पण नेमकं काय आहे. करेक्ट. विद्यार्थी सर्च करतील तेवढं नॉलेज मुलांना वाढेल की नाही. असं आहे म्हणजे इंडियन पॅथी ज्या आहेत, 5 पॅथी ज्याला स्वदेशी पॅथी म्हटलं गेलं आहे, हा हा यात कुठून आल्यात, काय आहेत, ते त्याचं तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही आयुषचे डॉक्टर बनता, तुम्ही आयुष डॉक्टर आहात आज. हा हा म्हणजे आयुषचे डॉक्टर, आयुषच्या डॉक्टर सॉरी देखिए ये जो आयुष पैथी होती है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हिंदी साइडर है, उनको मराठी नहीं आता है. देखिए वहाँ पे जो होता है आयुष जो होता है, ये 2014 में गवर्नमेंट ने इस 2014 में आयुष मंत्रालय एक नाम सामने लाया, मंत्री बनाया आयुष जो होता है. इस मंत्रालय में क्या होता है कि भाई जो इंडियन होती है, इंडियन पैथी नहीं, वो एलोपैथी के अलावा होती है. एलोपैथी नहीं रहेंगी उसमें, क्योंकि एलोपैथी से ही इलाज चलते थे. अभी भी आप देखेंगे तो कोई भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एलोपैथी का ही इलाज. फिर गवर्नमेंट के ध्यान में आया कि नहीं, हमें कुछ तो भी चेंज करना है, क्योंकि जो एलोपैथी लाया है ये अंग्रेजों ने लाया हुआ है. आप अगर बोलेंगे कि भाई अभी 26 जनवरी हमने अच्छा सा मनाया, लेकिन आप अभी भी अंग्रेजों के गुलामी में ही जी रहे हैं. आप एलोपैथी अगर यूज कर रहे हैं तो आप अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे हैं. आपको अगर चेंज करना है तो आयुष विभाग चेंज कर सकता है इस बारे में कि आपको जो इंडियन पैथी है, इंडियन 5 पैथी इसमें बताया हुआ है, ये 5 पैथी का हर किसी ने स्टडी करना चाहिए. ये 5 जो पैथी है, ये पैथी से अगर आप इलाज करते हो तो ये इंडियन पैथी है, इसका पैसा बाहर नहीं जाएगा और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन आप अगर एलोपैथी यूज करते हैं, एलोपैथी है अंग्रेजों की पैथी, जो अंग्रेजों ने इंडिया में लाया हुआ पैथी, उससे अगर आप इलाज करते हो तो आप पारतंत्र में हैं, आप स्वतंत्र में, आप गुलामी में हैं अंग्रेजों की. ऐसा आप सोच लो कि आप अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे हो. उसके बाद हमने अंग्रेजों की 2-3 बातें और भी यहाँ रख दी है इंडिया में. तो हमने उनको तो भेज दिया, लेकिन उनके साथ वो बातें नहीं भेजी. उसमें एलोपैथी आती है, इसके साथ हमारा चाय आता है. कोई भी अगर मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम पहले सूप सुपारी देते हैं.
लेकिन आज हम क्या देते हैं, उसको पूछते भी नहीं कि आपको चाय चलती है या नहीं चलती। उसके सामने डायरेक्ट कप आ जाता है, उसको लेना ही पड़ता है। और वो ब्लैक टी, हर्बल टी नहीं रहती, ग्रीन टी नहीं रहती, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चाय है, लेकिन उसके सामने वही चाय आती है। कौन सी चाय? दूध वाली चाय। तो इससे देखिए, सबको मेरा आवाज आ रहा है? कोई मैसेज है सर का? हाँ सर, आवाज आ रहा है ना सबको? तो देखिए, हमने जो उनका रख दिया है, उसमें हमने 3 बातें रखी है। उसमें से पहली बात है कि हमने एलोपैथी को रख दिया है इंडिया में, इंडिया के बाहर उनको उनके साथ भेजने दिया। उसके बाद चाय हमने उनकी रख दी है कि वो चाय को हमने वापस नहीं किया। वो चाय हमें पसंद आ गई, उन्होंने तो फ्री में बांट दिया। सुबह स्टार्टिंग था उनका, उसमें उन्होंने फ्री में बांटे, दवाई भी फ्री में बांटी होंगी, तो हमें उसकी आदत गिर गई। तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन दिमाग से अभी भी हम पारतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आपके माइंड पर उनकी जो शिक्षा नीति थी, वो उन्होंने, हमारी जो अभी भी शिक्षा नीति चल रही है, उनके नियमों के साथ ही चल रही है। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में आज भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको 15-20 साल लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ये गलत शिक्षा नीति, ये अंग्रेजों ने लगाई हुई शिक्षा नीति। इसमें बहुत सारे, वो बड़ा कदम है, उसमें एकदम कोई जो नागरिक होता है, साधारण नागरिक होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अंग्रेजों ने जो लोगों के माइंड सेट किए, उन्होंने गुलामगिरी में परमानेंट रहना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कर। हम अगर अब हिंदी में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं ना, तो इसमें भी हम कोई भी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो इसमें 30-40% हम अंग्रेजी बोल ही लेते हैं। हर कोई अंग्रेजी बोल ही लेता है। उसमें कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें होती है ना, उसका मराठी अर्थ या हिंदी अर्थ हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ऐसा आक्रमण किया हो कि हमारे माइंड को सेट कर लिया। इनका माइंड हमारे साथ चाहिए बस। आज हमारे देश में अगर किसी को अंग्रेजी आती है ना, तो उसको वेल एजुकेटेड बोलते हैं, बोला जाता है। उसको मराठी नहीं आती है तो चलता है, उसको हिंदी नहीं आती है तो भी चलता है, उसको अच्छी इंग्लिश बोलना आता है ना, तो वो सोसाइटी में सबसे वेल एजुकेटेड पर्सन समझा जाता है। ये गलत गलत सोच है, गलत विचार है, ये बदलनी चाहिए। आप अभी भी वही सोच में है। आप अगर जापान में जाते हैं, उनका टैलन भी, आप उनका प्रिंटर भी अगर हमारे पास आता है ना, तो उनके लैंग्वेज में उसमें लिखा रहता है, वो हमें समझ में नहीं आती लैंग्वेज। चीन में भी अगर चीन से अगर कोई हमारे पास वस्तु आती है, तो वहाँ पे चीनी लैंग्वेज में उनपे ये रहता है, वो एटम का नाम रहता है। तो हमारी जो लैंग्वेज है, वो हम धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। ये 2 बातें हैं। और तीसरी बात, आपने देखा होगा कि हम एलोपैथी यूज कर रहे हैं, हमारा चाय का भी हमने ये रखा है, चाय भी हमने उनकी। ध्यान होता है, उसके बाद जो शव को खाया जाता है, उसको मत। पापा पापा का अगर उल्टा कर दे तो पाप, ऐसे गलत वर्ड है कि हम वो यूज करते नहीं करना चाहिए। बाबा से भी बाबा आता है, उधर से पीछे से भी बाबा ही आता है। तो ऐसे कुछ वर्ड है, तो हमने हमारे लाइफ में हमारे कुछ चेंजेस करनी चाहिए। तो ये जो है अंग्रेजों का गुलामगिरी, हमने अगर स्वतंत्र दिन हम अच्छा करते हैं, मनाते हैं, तो हमने ये बातें भी दिमाग में फिट करनी है कि हमें चेंज करनी है। और चेंज कैसे होंगे? हमारे घर से, हमारे मन से चेंज करते हैं। हमारे घर में चाय, दूध की चाय नहीं बनेगी, फिर दूध में क्या प्रॉब्लम है वो आप देख लीजिए, चाय में क्या प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, फिर हम चाय कैसा बनाए वो भी देख लीजिए। तो आपको ये सब समझ में आएगा और आप कर सकते हैं। अब हमारे घर से हम शुरुआत कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए कि भाई जो मार्केट में दुकानें चल रही हो उसमें हम चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। फिर अगले क्लास में हम ये भी लेंगे कि हमारे जो 5 चीजें हैं, वो 5 चीजें हमें कौन सी छोड़नी है, वो भी हम अगली क्लास में, कोई अगली क्लास में, कि जो पांचों भी सफेद चीज है वो हमें हमारे लाइफ से बाहर निकालनी है। हमारे लाइफ में जो जो हमारी सभी जो 5 चीजें, वो खान पान की चीजें हैं, और वो चीजों से हम हमारा सेहत बिगाड़ रहे हैं। पहले, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट भी इससे बाहर निकलने चाहिए। स्टूडेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर होना चाहिए।
इसके बाद हम देखेंगे, हमने इसके पहले क्लास में देखा था कि आयुष विभाग जो होता है हर हॉस्पिटल में, वो आयुष विभाग जो होता है उसमें विजिट करना था। तो कोई बच्चों ने विजिट किया? कोई है ऐसा स्टूडेंट की जिन्होंने, पिछले क्लास में कम स्टूडेंट थे, तो कोई स्टूडेंट है कि जिन्होंने क्लास होने के बाद ये 8 दिनों में, 8 दिन हो गए क्लास में, तो उस 7-8 दिनों में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके विजिट किया? नहीं किया होगा तो अगले सप्ताह तक अभी और कीजिए, 1 सप्ताह और मिल गया आपको, क्योंकि उस टाइम कम स्टूडेंट थे। अभी DNYS, कोई भी कोर्स के बच्चे एक बार विजिट कीजिए आयुष विभाग। हर हॉस्पिटल में आयुष विभाग होता है, वो आयुष विभाग में 5 डॉक्टर होते हैं, 5 डॉक्टर वहाँ पे बैठे होते हैं। वो 5 डॉक्टर में ये योग नेचुरोपैथी का डॉक्टर होता है, और वो जगह अगर खाली होंगी तो उस जगह पे आपको जाना है। इसलिए वो जगह कैसी है, वो चेयर कैसी है, वो देखने के लिए आपको विजिट करना है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तहसील में तहसील यानी ग्रामीण रुग्णालय या फिर उपजिला रुग्णालय होगा, तो वहां जाके आप विजिट कीजिए। जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ पे आयुष विभाग होगा, वहाँ पे 5 डॉक्टर आयुष विभाग के होंगे, एलोपैथी छोड़ के। उसमें एलोपैथी का डॉक्टर नहीं बैठा होगा, उसमें आयुर्वेदा का होगा, यूनानी का होगा, सिद्धा का होगा। सिद्धा का तो हमारे यहाँ नहीं मिल जाता है महाराष्ट्र में, इसमें सिद्धा का नहीं होगा, लेकिन एलोपैथी का होगा, सॉरी आयुर्वेदा का होगा, यूनानी, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और योग नेचुरोपैथी। वहाँ पे आपको 3 या 2 डॉक्टर मिल जाएंगे, आयुर्वेदा का मिल जाएगा, यूनानी का मिल जाएगा, होम्योपैथी का। अभी हमारा जो योग नेचुरोपैथी है इसका डॉक्टर अवेलेबल नहीं, पर महाराष्ट्र में नहीं जगहों पे। तो ये जगह खाली है, ये जगहों पे आपको जाना है, हमारे स्टूडेंट को जाना है। उसके लिए हम तैयार होने चाहिए, हमारे हमारे बच्चे पूरे तरीके से एक अच्छे से तैयार होने चाहिए कि नहीं भाई हमें उस पोस्ट पर जाना है। लेकिन वो पोस्ट कहाँ पे है, कैसी होती है, वो देखने के लिए तो आपको जाना है सबसे पहले। तो अगले सप्ताह में सभी, अभी 23 बच्चे हैं, तो 27 के 27 बच्चे जाएंगे, विजिट करेंगे। और इसका मैं अभी हमारे स्टाफ को बोल देता हूँ कि स्क्रीनशॉट, तो हर किसी को मैं फोन करके, यानी मैं क्लास में एक एक स्टूडेंट का नाम लेके पूछूंगा। और वहां जाके आप कुछ तो भी फोटो निकाल लीजिए, कुछ तो भी आपका, कुछ तो भी ऐसा कीजिए कि मुझे प्रूफ मिल जाए, या फिर ग्रुप पे डाल दीजिए कि भाई हमने विजिट कर लिया है, हमने यह हॉस्पिटल में जाके विजिट किया है, और यहाँ पे आयुष विभाग है या फिर आयुष विभाग नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं कि भाई हमारे हम हॉस्पिटल गए थे, इस हॉस्पिटल में आयुष विभाग नहीं है। ये आपको बताना है वो हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि कैसा है, हमें अगर ये फील्ड में आगे जाना है तो हमें ये सब बातें करना जरूरी है। हम अगर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो हमें मार्केट का, यानी जो बाहर का जो सराउंडिंग है उसका नॉलेज कैसे रहेगा, हमें नॉलेज जरूरी होता है। अगर हमें इसमें आगे जाना है तो ये नॉलेज हमें लेना है। इसके बाद हम देखेंगे आज हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमारा आज का सब्जेक्ट है आयुष मंत्रालय के बारे में। सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आयुष मंत्रालय के बारे में अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी ये सब्जेक्ट अभी मैं क्लोज करूंगा, फिर अगला दूसरा सब्जेक्ट आएगा। किसी को आयुष मंत्रालय के बारे में पूछना है? आयुष मंत्रालय सबको पता है या फिर मैं बताऊं? सर आयुष मंत्रालय पता है, लेकिन आयुष मंत्रालय अभी केंद्र स्तर पे इस 2014 के बाद हो गया शायद, है ना सर? 2014। उससे पहले भी आयुष विभाग था, तो वो अंडर था शायद किसी सेक्शन में। देखिए 9 नवंबर 2014 में ये आयुष मंत्रालय ने, मंत्रालय था, ऑफिस था, कार्यालय था, लेकिन वहाँ पे मंत्रालय का दर्जा उसको नहीं मिला। फिर ये 5 पैती लेके एक मंत्रालय बन गया। फिर मंत्रालय के अलग अलग वेबसाइट, 5 वेबसाइट बन गई, 5 विभाग, 5 पैती की 5 वेबसाइट बन गई। अभी हमारी जो पैती है, हमारे योग नेचर है ना, तो इसमें CCRYN ऐसा उनका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, CCRYN। देखिए ऐसा एक चार्ट हमने बनाया है हमारे कॉलेज में, ऐसे एक चार्ट हमने बनाया है, हमने हेडिंग दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, तो इसमें ये सब, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आयुर्वेदा है, उसके बाद योग नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथी। ये सब 5 पैथी है। तो 5 पैथी की वेबसाइट कौन सी है? तो जो आयुर्वेदा है उसकी वेबसाइट है CCRAS। दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, बताएंगा? सर ऐसे सबकी साइड है,
ये साइट पे आप अगर जाते हैं तो उनके इंफॉर्मेशन वो साइट पे सब उनकी इंफॉर्मेशन जो रहती है ना होम्योपैथी का वेबसाइट दिया हुआ है। ये हमने कॉलेज में 2-3 जगहों पे लगा दिया है बच्चों के लिए। आयुष विभाग हम आयुष विभाग के डॉक्टर बन रहे हैं तो हमें ये आयुष मंत्रालय जो होता है ये इसमें आप देखिए कि इसमें ये मंत्रालय है गवर्नमेंट का स्पेशली ये 5 पैथी के लिए इंडियन पैथी के लिए आप दिमाग में फिट कर लीजिए इसमें एलोपैथी नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं किसी को कि भाई आप कोई पूछेगा कि आप कौन से डॉक्टर हो मैं आयुष डॉक्टर हूँ। आप किसी हिम्मत से बोल सकते हैं नहीं मैं आयुष डॉक्टर हूँ आप नहीं हो उसमें आप एलोपैथी के आप नहीं हो आयुष डॉक्टर आप नेचुरोपैथी के आयुष डॉक्टर तो ऐसे सब बातें आप कर सकते हैं। ये प्रिंट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा क्लास होने के बाद। बहुत सारी बातें हैं जो क्लास में डालने जैसी है तो क्या कहते हैं उसका प्रिंट निकाल के आप फाइल में लगा दीजिए आपको करना है। हमारा जो सब्जेक्ट है हमारे प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा मेरा सब्जेक्ट है इसमें आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचर केयर ये सब्जेक्ट है। तो ये प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे कितने प्रिंसिपल है कोई बता पाएगा नेचुरोपैथी के कितने प्रिंसिपल होते हैं नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल कितने हैं इसके पहले अक्षय सर ने सब क्लास लिया हुआ है बहुत सारे बच्चों को पता होगा बहुत सारे बच्चों ने ये सब क्लास लिया हुआ है कि नेचुरोपैथी के सिद्धांत कितने हैं सिद्धांत बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं सिद्धांत तो किसी को पता होगा कोई बताना चाहता है तो बता सकते 10 principles, हैं 10. चलो फिर एक एक करके बताइए मंगे जी बताइए प्रिंसिपल कौन सी होती है First है all diseases are same, their causes are same, and their treatment are same. गुड गुड वेरी गुड नेक्स्ट Germs do not cause diseases. और आगे दो ही मालूम है. दो ही मालूम है ओके तो सिद्धांत 10 होते हैं हमारे जो नेचुरोपैथी के सिद्धांत होते हैं ना 10 सिद्धांत होते हैं अभी शिवांगी मैम ने तो 2 सिद्धांत बता दिए अभी और इसके बाद के जो सिद्धांत है और कोई स्टूडेंट बता पाएंगा और किसी को बताने हैं सिद्धांत शिवांगी मैम आपको भी और कुछ बताना है सिद्धांत तो आप बता सकते हैं या फिर और किसी को बताना है कि नेचुरोपैथी के सिद्धांत कितने होते हैं ये आपको बुक में लिखना है अभी कि नेचुरोपैथी के आपको हेडिंग लिखना है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचर ये आपको हेडिंग लिखना है और उसके बाद फर्स्ट 10 सिद्धांत होते हैं इसमें आप प्रिंसिपल 10 होती है उसमें का फर्स्ट प्रिंसिपल आपको लिखना है हम प्रकार की आप बताना चाहेंगे आपका तो हाँ, study हो चुका है। बताएंगे। आपका तो पूरा स्टडी हो चुका है सर बताइए अक्यूट अक्यूट ये बताते हैं मैं नेचर इटसेल्फ इज ए डॉक्टर। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है हाँ, प्रकृति जो है स्वयं एक चिकित्सक है हमें उसको समझने की जरूरत है। जरूरत है हमें अगर इसके उदाहरण के तौर पर भी बोल सकता हूँ लेकिन अभी हम केवल सिद्धांत पूछ रहे हैं तो सबको मौका मिलेगा। और भी सिद्धांत हैं जैसे acute diseases are not enemy, they are friend of the individual। इसका मतलब यह है कि जो acute diseases होती हैं वो हमारे एनिमी नहीं है बट वो इंडिकेटर हैं हमारे हेल्थ के लिए उनको हमें समझने की। हाँ, और अगर कोई बताना चाहे तो आगे बता सकते हैं। मैं तो बता दिए। हाँ सर हमारे 10 प्रिंसिपल होते हैं आप रिपीट भी कर सकते हैं किसी को बोलना है क्योंकि कैसा है आपको सबको बोलना है आपको अगर पढ़ना है आगे जाना है आपको नॉलेज लेना है तो सब किसी को बोलना जरूरी है। आपको अगर नॉलेज लेना है ओम प्रकाश जी ने इससे पहले क्लास ली है इसलिए फिर वो बता पाते हैं कि भाई हमारे जो 10 प्रिंसिपल ये सर कई बार पढ़ाए गए हैं। हाँ बहुत बार भी पढ़ाया हुआ है।
जी, मुझे पता है डॉक्टर चौधरी ने 2 बार पढ़ाया। हाँ, तो कैसा है सर? देखिए अभी ये बीएनओएस का क्लास है, बीएनओएस के बच्चों को, नए बच्चे इसमें, तो इनको रट्टा पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, वो तो नए लोग आएंगे तो उनको तो बताना ही पड़ेगा सर। तो इसी तरह से 10 प्रिंसिपल हैं। जैसे आगे आप बोलेंगे कि जो लोग हैं वो बीच में अ, उभार लेते हैं, ये भी समझाया गया है हम लोगों को। इसमें किसी प्रकार के डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती। हाँ, अब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा समझने के लिए लोगों नहीं, को। वो तो कैसा है सर, देखिए 10 सिद्धांत के लिए मुझे 10 दिन 10 क्लास लेनी है। 10 क्लास हो जाए। 10 सिद्धांत के लिए प्रत्येक हर सिद्धांत के लिए एक क्लास मेरी रहेगी। हाँ, नेचुरोपैथी में किसी जो है जो ड्रग्स की हार्ड ड्रग्स जो होती हैं उसका प्रश्न नहीं होता लेने का, है ना। ये जो गंभीर बीमारियां हैं वो समय ले सकती हैं। तो जो सीरियस डिजीजेज हैं दे मे टेक टाइम। chronic chronic exact word is chronic diseases may take lengthy time। और इसमें पेशेंट का कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी है, उनको जानना बहुत जरूरी है कि हमें जो बीमारी हुई है ये सब जगह से हम घूम करके आ गए हैं। एलोपैथी से हमने जो है फॉरेन मैटर इकट्ठा किया हुआ है अपनी बॉडी में, अब उसको निकलने में, उसका इफेक्ट निकलने में बहुत समय लगेगा। इसी तरह से पूरे 10 सिद्धांत हैं। सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत में है, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर और जो है आत्मा, तीनों की एक साथ होती है। इसमें एक सिद्धांत है कि इसमें बाकी में नहीं होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसमें अब एक सिद्धांत ये भी है कि इसमें किसी पर्टिकुलर डिजीज की या अंग की चिकित्सा नहीं होता है, बल्कि पूरी बॉडी की होती है। हाँ, जब भी होता है पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। तो उत्तेजक औषधियों का सवाल नहीं उठता इसमें लिए जाने का, ये पहले ही बोल चुके हैं। तो इसी तरह से 10 सिद्धांत हैं सर, और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया, और ये बड़ा लंबा चैप्टर है और बेस है। मैं तो उसके लिए सर मैंने 2-2.5 महीने मुझे लग जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरा सप्ताह में एक क्लास देता है, और ये क्लास में मुझे हर क्लास में एक लेना है, मुझे आराम से लेना है, क्योंकि वो सब यानी बच्चों का जो बेस होता है, बेस यानी हमारा जो पाया होता है, वो पाया ही आपका अगर नहीं है तो आप आगे कैसे टिक पाएंगे। आपको ये 10 सिद्धांत अगर पता है तो आप कहीं पर भी टिक पाते हैं, आप बता पाएंगे। कोई भी कितना बड़ा डॉक्टर आपके पास आ जाएगा तो सबसे अच्छा है सर, इसको जो है जान लेने के बाद में हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान होता है, हम किस तरह से जो है इसको अपने जीवन में ला सकते हैं, और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को मदद कर सकते हैं जो कि जूझते हैं जा करके एलोपैथी में। तो ये बहुत ही यूजफुल चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। मेरा एक सर अपने सहपाठियों से निवेदन है कि बोलना जरूर सीखें, प्रश्न बोलना जरूरी है और स्टडी भी करना जरूरी है। क्लास होगा कि होगा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लास के बाद थोड़ा और घर पे स्टडी होना चाहिए। हाँ, बोलने का मतलब ये है ना कि हमारे मन में कुछ डाउट आया और उसको लेकर के हम बैठ गए कि मैं पूछूं, बोलूं ना बोलूं। और हमारे टीचर जो हैं हमें जो भी अभी तक पढ़ा रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत धैर्य से हमारी बातों को सुनते हैं और बताते हैं। तो कभी हमारे मन में हम अपने सहपाठियों से निवेदन करते हैं कि हमारे मन में शंका नहीं आती कि हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। जरूर सुनेंगे, और उससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज पूछ रहे हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का।
आपका हर क्लास में आपका बहुत अच्छा स्पीच होता है और आप बहुत अच्छा स्टडी करते हैं। आप समय निकालते हैं स्टडी के लिए। सभी बच्चों ने भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास अगर डिप्लोमा डिग्री है, तो आपको नॉलेज भी रहना बहुत जरूरी है। आपके पास नॉलेज है और डिग्री नहीं है तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। आपके पास डिग्री बन रही है, आप कॉलेज में एडमिशन है, तो आपके पास नॉलेज तो जरूरी जरूरी है। नॉलेज नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे कर पाएंगे, आप पेशेंट को कैसे ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 10 सिद्धांत क्या है। तो 10 सिद्धांतों तो आपको सबको पाठ होनी चाहिए कि भाई 10 सिद्धांत ये है। और मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के आपको सिर्फ अभी मुझे लगता है कि अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो नोटबुक आना चाहिए। मेरे क्लास में कभी भी आप बैठते हैं तो आपके पास नोटबुक जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक फाइल आपकी जरूरी है। और कुछ मैं होमवर्क दूंगा हर क्लास में, जिसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसे करने के लिए आपको काम दूंगा, तो वो आपने काम करना है। अभी आपको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं अगले क्लास में नहीं पूछूंगा कि आपने आयुष विभाग को विजिट किया कि नहीं किया, ये मैं बताऊंगा नहीं। आपने कभी भी अगर सप्ताह में आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं और आपने विजिट किया है तो उसका फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल दो। इसका अर्थ ऐसा रहेगा कि भाई आपने आयुष विभाग के हर हॉस्पिटल में जो आयुष विभाग होता है, तो आयुष विभाग में आपने विजिट किया है, ये उसका वहां पे जाके एक फोटो निकालना है। आयुष विभाग का बोर्ड होगा ना, बोर्ड भी अगर उसमें आता है तो भी चलेगा। तो ये सब आपको करना है। सर मेरा यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है सर, आप क्षमा करें मुझे। ये आयुष विभाग जो बता रहे थे आप ना, तो मैं ज्वाइन जस्ट किया था, तो ये जो विजिट करने के लिए आपने कहा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही विजिट करना है या प्राइवेट हॉस्पिटल जो रिनाउंड है? देखिए मैं ये बता दूं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे 5-10 रुपए में ओपीडी आईपीडी होता है। तो वहाँ पे जाके हमने क्या करना है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे एक आयुष विभाग का बोर्ड आपको दिखेगा। हाँ, जो डॉक्टर बैठे हैं ना, तो वहाँ पे उनके आसपास या फिर उनके दीवार पे एक ऐसा बोर्ड आपको टंगा दिखेगा। वो बोर्ड पे रहेगा हेडिंग आयुष विभाग। आयुष आयुष विभाग का ऐसा उसमें हेडिंग रहेगा और उसके नीचे आयुर्वेद नाम रहेगा। आयुर्वेद के नाम के सामने डॉक्टर का नाम रहेगा। उसके बाद होम्योपैथी का नाम रहेगा, होम्योपैथी। उसके बाद डॉक्टर का नाम रहेगा। उसके बाद योग नेचुरोपैथी शब्द रहेगा उसपे, डॉक्टर का नाम रहेगा। उसके बाद सिद्धा का नाम रहेगा, डॉक्टर का नाम रहेगा। और बाद में यूनानी का नाम रहेगा, डॉक्टर का नाम रहेगा। ये 5 जो आयुष विभाग की पैथी है, वो पैथी के डॉक्टर वहाँ पे है कि नहीं है, वहाँ पे आपको बोर्ड पे लिख जाए। अगर आयुर्वेदा का अगर डॉक्टर वहाँ पे उस हॉस्पिटल में है तो वहाँ पे वो डॉक्टर का नाम लिखा रहेगा। आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके फोटो भी निकाल सकते हैं आप, या फिर वहाँ पे जाके आपकी सेल्फी भी निकाल सकते हैं, या फिर वो डॉक्टरों को मिलकर वो डॉक्टरों के साथ आप एक फोटो भी निकाल सकते हैं कि हम ये कॉलेज से आए, हम भी योग नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहे हैं। तो हमने हमारे कॉलेज में हमारे टीचर ने बताया है कि भाई आपको आयुष विभाग में जाके विजिट कीजिए। तो ओपीडी का जो टाइमिंग होता है, वहाँ पे जो पेशेंट मरीज जो बहुत सारे आते हैं, जो सुबह का या फिर शाम का टाइम होता है ओपीडी का, वो टाइम में वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे आपको। अगर डॉक्टर नहीं है तो वैसे भी आपने सेल्फी निकाल के फोटो निकाल के अगर लाते तो ग्रुप पे डालते तो भी चलेगा। सिर्फ आपने वो खुर्ची देखना है कि भाई खुर्ची कहाँ पे है। आपको अगर आपने आपका एक कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उस जगह पे आपका नाम रहेगा, वो बोर्ड पे आपका नाम आपको अच्छे से सैलरी भी बढ़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ इसके बारे में किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं आयुष विभाग के बारे में। सर अभी एनएचएम में हमने ज्वाइन किया है योग शिक्षक करके। हाँ हाँ, योग वर्धिनी करके लिया होगा। वर्धिनी में, हाँ हाँ। योग वर्धिनी में भी बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फिर हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, अभी भी ज्वाइनिंग है उनका। और ये पढ़ाई करते करते भी आप उसमें वो जॉब के जॉब मिल जाती है। स्टूडेंट कम है तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाती है। तो वो भी एक अच्छा आपका पहल है। सर हम जिला के हॉस्पिटल में गए थे, तो मुझे अभी आप बोले इसलिए याद आया कि हम वहाँ पे गए थे, आयुष विभाग में ही गए, तो दूसरे डॉक्टर्स हमारे पहचान के थे, तो हमने चर्चा की। आयुष विभाग के डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे,
लेकिन उन बाकी के डॉक्टर बोल रहे थे कि इनके पास पेशेंट ही नहीं आते। तो मैंने बोला देखिए क्या है, देखिए लोग जब तक कि आप अवेयरनेस नहीं करेंगे, अभी एक ऐसा ये एडवर्टाइजमेंट वाली दुनिया बन गई है। अगर मोदी भी कुछ करता है तो वो बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, यानी कोई भी अगर कुछ करता है तो आपको जाहिरात करने की बहुत जरूरत है। और गवर्नमेंट में कैसा होता है, गवर्नमेंट में वही सब घिसा पिटा रहता है, वही सब, सबको दवाइयाँ 5 रुपए में कोई भी इलाज मिल जाता है और वही दवाइयाँ मिल जाती है। हमारे पास जो पेशेंट आता है, आयुष विभाग में जो पेशेंट आता है, वो 5 रुपए की ओपीडी की अवधि लेके ही आएगा, उसको चार्ज ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पे नेचुरोपैथी का डॉक्टर अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेचुरोपैथी का आप देखेंगे कोई भी आयुष विभाग में गवर्नमेंट के जाके, तो वहाँ पे आयुर्वेदा का मिलेगा, यूनानी का मिलेगा, उसके बाद होम्योपैथी का भी डॉक्टर मिल जाएगा, लेकिन योग नेचुरोपैथी का डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं। तो वहाँ पर अगर डॉक्टर अवेलेबल होता है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा मैं बता दूँ, वो वहाँ पे मल्टी चिकित्सा करेगा, वहाँ मल्टी का टैंक बनाएगा, मल्टी चिकित्सा करेगा, वहाँ पे पट्टियाँ वगैरह लगाएगा, जो हमारी जो पट्टियाँ होती है पट्टियाँ का वो यूज करेगा, पानी के इलाज जैसे एनिमा देना है, स्टीम बाथ देना है, ये सब वहाँ पे करेगा, मसाज करेगा। ये डॉक्टर जो होता है ये सब करेगा। तो पेशेंट को बोलेगा कि आपको 4 बजे आना है, समझो 10 बजे अगर कोई पेशेंट आता है तो बोलेगा कि 4 बजे आना है, आपका मसाज का सेशन है, मसाज उसके बाद कोई दूसरा पेशेंट आएगा तो उसको बोलेंगे कि ये टाइम में आ जाओ, या तो अलग अलग टाइम देके वो सब आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी को नहीं आ रही या फिर किसी को, सभी को आ रही है। सर वहीं पर लोकल प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो उमाकांत जी ने बताया अभी, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे यहाँ मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक पूरा सरकारी हॉस्पिटल होम्योपैथिक का है। वहाँ पर एक डॉक्टर साहब बैठते हैं और मैं वहाँ गया, मुझे कुछ खुद को एडवाइस लेनी थी, मैं वहाँ जा कर के और मैं वहाँ भीड़ देखा तो लौट आया, क्योंकि नंबर लेना पड़ता है, ठीक है, वो कोई अच्छी बात नहीं। सर इतनी भीड़ थी कि मैं वहाँ दिखा नहीं पाया, एंड ही द डॉक्टर इज सो प्रेस्टिजियस कि उसकी बहुत प्रशंसा लोग करते हैं और वहाँ जाते हैं दिखाने के लिए। एकदम रूरल एरिया की बात है सर। तो ये जो है पुणे जैसी जगह मान लीजिए, अब यहाँ ऐसे होम्योपैथिक के प्राइवेट डॉक्टर बहुत चल रहे हैं, यहाँ भी लोग ढूंढते हैं कि कौन जो है। हाँ, नेचुरोपैथी और योगा के लिए एक बड़ा वो है कि इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल खोलना इज ए टफ टास्क। बहुत मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगने की जरूरत है। देखिए सर हमारे पास क्या होता है, हम कॉलेज चलाते हैं, तो हमने बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। हमने तो ऐसे अलग अलग स्कीम भी हम निकालते हैं। अभी फरवरी में तो हमारे इतने सारे प्रोग्राम हैं कि एक भी दिन हमारा खाली नहीं रहेगा। बहुत सारे कैंप है, बहुत सारे यानी ऑल महाराष्ट्र में हमारे प्रोग्राम रहेंगे फरवरी में। तो आपको शेड्यूल मिलेंगे ही वैसा, क्योंकि हमारे कैंप लगने वाले हैं, हमारे सेमिनार होने वाले हैं अलग अलग जगहों। तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल अगर आप खोलते हैं तो आप अकेले मत खोलिए, यानी कोई एक स्टूडेंट हॉस्पिटल मत खोलिए। 5 स्टूडेंट एक जगह आइए, 5 लोगों का जो पैसा है वो उसमें लगाइए, एक अच्छी सी बिल्डिंग बांधिए, 3-4 मंजिली बिल्डिंग आपकी रहेगी, और वहाँ पे आपका हॉस्पिटल चलेगा। और 5 जो डॉक्टर आपके रहेंगे, यानी 5 दोस्त मिलके जो हॉस्पिटल खोलेंगे, वो 5 दोस्त मिलके अलग अलग से डिपार्टमेंट बांट देंगे। भाई ऑर्थो का पेशेंट आएगा तो आप लेना है, छोटे बच्चों का अगर किसी को, यानी छोटे बच्चे का जो होता है चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, वो आप अलग एक दे सकते हैं। किसी को सिर्फ लेडीज प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग, यानी अगर कोई जैसे स्पेशल डिसीज पर भी आप काम कर सकते हैं, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज का कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए भाई ये सर देखेंगे। तो ऐसे 5 दोस्त मिलके एक बड़ा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 और आयुष विभाग में भी, आयुष विभाग की भी प्लान शुरू है। आयुष विभाग ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा एक हॉस्पिटल खोलने का उन्होंने ठाना है, यानी उनका शुरू है प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई आयुष विभाग का अभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विभाग चल रहा है, ये इसको अलग निकाल के हम अलग हॉस्पिटल
हॉस्पिटल बनाई जिसका आयुष हॉस्पिटल नाम रहेगा, और वहाँ पे सिर्फ एलोपैथी के अलावा जिनको इलाज करना है वही लोग जाएंगे वहाँ पे। ऑल लोग जैसे अभी एलोपैथिक हॉस्पिटल में ही योग नेचुरोपैथी चल रहा है या फिर और आयुष विभाग चल रहा है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इसका स्पेशल हॉस्पिटल खोलने का भी आएंगे तब भीड़ होगी। मगर कि आपने समझ में नहीं आया। सर हमने उन डॉक्टर को बोला था कि जब हम आएंगे वहाँ पे भीड़ आ जाएंगे ऐसा। हाँ, आपके लिए तो तालियां बजा देता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप आएंगे तो सचमुच आपकी गति बढ़ जाएगी। और देखिए आपके पास ऐसी कुछ ताकत है, मैं आपको बता दूं कि कोई पेशेंट ऐसा है कि जो एमडी मेडिसिन या फिर एमएस के पास से सबके आता है हमारे पास नेचुरोपैथी के पास, तो हम उसको इलाज करते हैं। एमबीबीएस के बाद अगर एमबीबीएस थक जाता है, उसका इलाज वो पेशेंट पर कुछ काम नहीं करता है, उसका इलाज या फिर उसकी दवाई काम नहीं करती है, तो उसके बाद 15-20 साल के बाद अगर वो हमारे पास आता है तो उस पर हम इलाज करते हैं, और वो इलाज हम पावरफुल करते हैं। उसको हम वो तकलीफ से, वो प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। फिर तो हम एलोपैथी के डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर बन गए। ये हमें सोच रखनी है कि हमारे पास जो पेशेंट आएंगे वो सबसे थके हुए आएंगे। 15-20 साल दवाइयाँ लेने के बाद वो हमारे पास आएंगे। अभी मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में। तो एक पेशेंट ऐसा है कि उसके घर में 65 लोग डॉक्टर हैं। इसमें उसके घर में डेंटिस्ट है, एमबीबीएस है, बीएमएस है या फिर और एमएस है। ऐसे 65 लोग डॉक्टर हैं। और उनकी जो बुआ है वो नेचुरोपैथी डॉक्टर है, वो दूसरे गांव में है। तो वहां से आके ये पेशेंट को हमारे यहाँ लाते हैं। जी सर, कोई बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? किसी का आवाज आ रहा है? तो माइक ऑन था किसी का। हाँ, किसी का माइक ऑन होगा। तो देखिए ये जो बात होती है कि भाई आपके पास बहुत सारा इलाज है, लेकिन क्या होता है कि भाई आपका जो यानी आपकी जो दवाइयाँ होती है वो शरीर कवर कर लेती है। वो शरीर बोलता है कि नहीं मुझे अब ये दवाई नहीं चाहिए, इससे भी पावरफुल चाहिए, इससे भी पावरफुल चाहिए, इससे भी पावरफुल। लेकिन एक बार ऐसी होती है, एक बात ऐसी होती है कि भाई इससे पावरफुल दवाइयाँ नहीं मिलती मार्केट में। ये सबसे लास्ट स्टेप है कि इससे इससे पावरफुल नहीं है दवा, तो फिर उसके शरीर में दवाइयाँ लगती नहीं है। और ऐसे लोगों के बाकी डिसीज में भी किडनी का प्रॉब्लम होता है, लिवर का, अलग अलग से प्रॉब्लम उनके बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत पावरफुल गोलियां खाई है। क्यों खाई है? क्योंकि उनके घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं और बहुत सारे दवाइयां बता सकते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां बता सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी होती है कि हमारी बॉडी बोलती है कि नहीं मुझे इससे भी और पावरफुल दवाई चाहिए। तो उस टाइम फिर वो दवाइयां बंद करके हमें उसको उसका इलाज करना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सारे इलाज होते हैं और हमारे दिन बहुत अच्छा आने वाले हैं। इसके लिए हमने रेडी रहना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो हम अगले क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन अगले क्लास में मुझे कुछ बातें चाहिए जो आपके पास रहनी चाहिए। फाइल रहनी चाहिए और उसके बाद एक नोटबुक रहना चाहिए और मुझे विजिट चाहिए। अगर आप जब तक ये विजिट नहीं करेंगे तो ये मेरे क्लास में कोई मतलब नहीं। आपकी विजिट होनी बहुत जरूरी है। आयुष विभाग क्या है, उसके बाद आयुष विभाग का अर्थ क्या है, ये इसमें क्या क्या कौन सी जाति आती है, इसमें इसका वेबसाइट क्या है, इसमें इनके जनक कौन है। जैसे आयुर्वेदा के जनक धन्वंतरी बताए जाते हैं। हमारे जो है हमारा जो योग नेचुरोपैथी है इसके जनक नेचुरोपैथी के जनक योगा के नहीं नेचुरोपैथी, तो बेनेडिक्ट लुस्ट है, बेनेडिक्ट लस्ट है। तो ये जो है इनका इनका ये कहाँ से है? जर्मनी से है। तो इनका जो बायोडाटा है, इनका जो पूरी इंफॉर्मेशन है, इन्होंने कब से कौन से साल से लेके कौन से साल में क्या क्या आविष्कार किया है, ये सब आपको देखना है, पढ़ना है, लिखना है। क्योंकि ये नॉलेज अगर आपको नहीं है, यानी कि आपको बेस पक्का नहीं है, तो आपका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। जैसे आपका इतिहास अगर आपने पढ़ लिया है कि हमारे हमारे देश पर कितने लोगों ने आक्रमण किए हैं, हमारे देश पर क्या क्या किया है, क्या क्या हमारे साथ हुआ है, ये अगर आप जब तक नहीं पढ़ते हैं तब क्या आपका भविष्य अच्छा नहीं बन सकता। अच्छे भविष्य के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि इतिहास क्या है वो पता। इसलिए हमारे जो पैथी है, ये पैथी का इतिहास और ये पैथी और
कौन से डिसीज के लिए काम करते हैं, ये जानकारी हमें लेना चाहिए। यूनानी क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाजू में अगर यूनानी का डॉक्टर बैठता है, हमारे बाजू में अगर होम्योपैथी का डॉक्टर बैठता है, हमारे सामने अगर आयुर्वेदा का डॉक्टर बैठता है, तो ये डॉक्टर कौन से उपचार कर सकते हैं ये भी हम हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाते हैं तो हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए। ये नॉलेज के बेस पर हमें सब नॉलेज होना ही चाहिए। ये नॉलेज अगर नहीं है तो हमारे बच्चे जो होते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारे कॉलेज का नाम उसमें खराब हो सकता है। या फिर आपका भी टैलेंट अगर कम है तो आप भी कम लिखे पढ़े डॉक्टर बोल सकते हैं। इसलिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। कितना भी बड़ा आदमी अगर आपके सामने आता है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं हमारे पैथी में इतना पावर है। कब बताएंगे आप? जब ये पैथी का इतिहास आपको पता रहेगा, हमारे पैथी में क्या क्या इतिहास है, कैसे कैसे किसने शोध निकाले, यानी किसने किसने आविष्कार किए, ये सब आपको पता होनी चाहिए। हमारे इंडियन इंडियन कितने लोग हैं? बहुत सारे इंडियन लोग हैं कि उन्होंने पैथी का प्रचार किया है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आपको एक बुक लेनी है, बुक का नाम बताया था फिलोसफी ऑफ नेचर। लेकिन वो बुक जो है वो मार्केट में मिलने की शक्यता कम है। इसलिए फिर मैंने आपको ये किताबें, जिनका इंग्लिश में पढ़ाई करना है उनके लिए ये किताब है, साइंस ऑफ नेचर केयर, नेचर लाइफ, सॉरी, साइंस ऑफ नेचर लाइफ। और हिंदी में अगर किसी को पढ़ना है, मेरा सब्जेक्ट, तो वो है प्राकृतिक आयुर्वेद। ये किताब है, आप कॉलेज में मिल जाता है, आपको मार्केट से भी मिल जाता है। इसका लिंक भी मैं अपने ग्रुप में डाला हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से वगैरह, फ्लिपकार्ट से आप ये खरीद सकते हैं। आपके घर में ये डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ये किताबें हैं, ये एक ही किताब आपको मेरे सब्जेक्ट के लिए काफी आएगी, फिलोसफी नेचर के। सभी टॉपिक बताए हुए हैं और इलाज भी बताया हुआ है, कौन से डिसीज के लिए क्या इलाज करना चाहिए वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको इसमें जो भी हमारे टॉपिक है इससे भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ आपको जो हमारे जो 10 प्रिंसिपल है, इसका जो पहला प्रिंसिपल सबको पता है नहीं पता है? 10 प्रिंसिपल कौन से है ये आपको बुक में लिख ही लेना है। लेकिन मैं पहला प्रिंसिपल बता दूं कि सभी लोग एक है। वो कौन सा भी लोग रहे वो एक ही है। उसके बाद उसके जो कारण होते हैं वो सब एक ही है, और उनका उपचार चिकित्सा वो भी एक ही है। अब ये कैसा आप बोलेंगे कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम है तो अलग जैसा एक ही रहेगा और उसके कारण भी एक ही है, ये कैसा रहेगा? तो ये आपको समझना है, पढ़ना है उसका कुछ भी आप ऐसा बना के रखिए कि भाई ये टॉपिक आप लिख लीजिए पहले कि सभी लोग एक है, उनके कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। और डिसीज, कोई भी डिसीज हो उसका कारण यानी रोग होने का कारण एक ही है और उनके उपचार जो है वो भी एक ही है। अगले क्लास में उपचार भी लेंगे, उपचार कैसे करते हैं। उसके बाद वो डिसीज यानी फॉरेन मैटर होता है वो उसका कारण होता है। हमारा अगर माथा टनक रहा है यानी हमारा जो सर है, सिर है, अगर वो दुख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हमारे शरीर में फॉरेन मैटर बढ़ गया है। बस एक ही कारण है सबका, कोई भी रोग रहे उसका कारण एक ही है कि हमारा फॉरेन मैटर आपको ज्यादा हो गया, उसको निकालना है बाहर। बस उसके लिए हमने मंग एनिमा लेना है, उसके लिए हमें स्टीम बाथ लेना है, उसके लिए हमने मट्टी का अलग अलग से इलाज करने हैं, कुछ यानी जो भी इलाज करने हैं हम करेंगे। लेकिन उसके कारण क्या है? तो कारण, सबके कारण एक है, वो है विजातीय द्रव्य। ये हमने अगले क्लास में हमने पढ़ना है। तो एक ही क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे। अभी हमारा जो जनरल इंफॉर्मेशन था ये अभी यहाँ तक हम खत्म कर लेते हैं। अगले क्लास में जनरल बहुत कम रहेगा, 5-10 मिनट का हम जनरल लेंगे कॉलेज के बारे में या फिर और कुछ। लेकिन अगले क्लास में हम ये डिसीज यानी ये जो पहला प्रिंसिपल है, जो हमारा पहला सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर हम बात करेंगे। अभी हमारा एक घंटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको सवाल जवाब के लिए 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न है, कुछ भी क्वेश्चन है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट आपको दिए जाते हैं। सर एक पूछो क्या सर? जी, गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने नेचुरोपैथी का खुद इस्तेमाल करते थे और सबको फोर्स करते थे, लेकिन आजादी के बाद ये पैथी अपनी प्रमुख क्यों नहीं हुई? देखिए क्या होता है कि जब आपको प्रॉब्लम है,
जैसे उमाकांत जी, आपको अगर कुछ पेट में प्रॉब्लम है, पेट दुख रहा है, आपका मलबद्धता जो बोलते हैं वो अगर आपको है, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में आके इलाज किया, आपका इलाज अच्छा हुआ। तो इलाज अच्छा होने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसका पब्लिसिटी करेंगे। ऐसी ही पब्लिसिटी पुणे के हॉस्पिटल में आके गांधी जी को जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने तो मेरा ये जो इलाज किया पानी से और मट्टी से किया, ये तो बिना खर्चे यानी कम खर्चे में हो गया। हमारे देश की जो जनता है बहुत गरीब जनता है, तो ये जनता जो गरीब है इनको अगर ये पानी मिट्टी से अगर इलाज होते हैं तो ये दवाई का जो खर्चा है लोगों का तो कम हो जाए। तो ये उन्होंने फिर तब से एक ऑल इंडिया नेचर केयर नाम की एक संस्था स्थापन की। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो उनके हाथों में जैसे बहुत सारी बातें नहीं थी, जैसे प्रधानमंत्री को उनको प्रधानमंत्री बना दिया जवाहरलाल नेहरू को, उसके बाद उनके हाथ में ज्यादा पावर नहीं थे कि वो कुछ कर पाए। जैसे बहुत सारे अलग अलग से फाड़ियां हो गई, जो हो गया, तो उसमें उनका पावर बहुत कम हो गया था स्वातंत्र के बाद। जी सर। हाँ, और कुछ प्रश्न आपको पूछ सकते नहीं सर, थैंक यू। तो आपने वो फाइल बनाने के लिए कहा है ना, तो उसमें क्या क्या ऐड करना है फाइल में? देखिए, फाइल जो होती है ये हमें क्यों बनानी है ये आप पहले समझ लीजिए। सभी बच्चों को इम्पोर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि आपको फाइल क्यों बनानी है। फाइल बनानी है कि आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपने 2 साल 3 साल 5 साल पढ़ाई कर ली, तो पढ़ाई करने के बाद आपको अगर किसी को बताना है कि हमने पढ़ाई की है, आपका प्रूफ क्या है आपने पढ़ाई की। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के वो फाइल में लगा सकते हैं। हमारे जो अलग अलग हमारे ग्रुप में अलग अलग से पोस्टर आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, उसका भी प्रिंट निकाल के आपको उसमें लगाना है। क्यों लगाना है कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, जैसे अभी समझो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेचुरोपैथी काउंसिल बना ली, महाराष्ट्र नेचुरोपैथी काउंसिल बना ली। तो उन्होंने अगर पूछा कि भाई आपने कहाँ से कोर्स किया, तो आप बताएंगे मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज। तो क्या प्रूफ है आपके पास आपने कोर्स किया है, तो आपके फाइल बताएंगे कि भाई हमने ये 5 सालों में हमने ये क्लास लिया है, ये प्रोग्राम में ये हमने पढ़ाई की है, ये इलाज किए है, ये हमने टूर निकाले हैं, तो उसमें टूर में भी हम शामिल। ये सब आपको वहाँ पे बताना है, यानी वो सब आपको वहाँ पे लिखना है, वो फाइल बनानी है। एक फाइल कॉलेज में भी रहेंगी कि भाई हमारे ये स्टूडेंट है, हमारे 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट की 200 फाइल है, ये बच्चों ने ये पढ़ा है। तो ये प्रूफ के तौर पर आपके पास भी रहना चाहिए फाइल। तो हम सिर्फ प्रूफ के लिए कर रहे हैं, हमारा बाकी इसमें कोई इंटेंशन नहीं। आपके पास भी उसका प्रूफ रहे, अगर सीसीआरवाई भी आगे कुछ करता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो आपके पास वो प्रूफ रहना चाहिए। अच्छा सा प्रूफ आपके पास रहना चाहिए कि भाई हमारे पास ये पैथी का यानी हमारे हमने जो 3 साल का कोर्स किया है तो 3 साल की 3 फाइल, 5 साल का कोर्स किया तो 5 साल की 5 फाइल हमारे पास रहेगा। ये सब आपने रेडी रखना चाहिए। इसलिए फिर ये सब फाइल आपको बनानी है, हर सेशन का हर इंफॉर्मेशन आपको उसमें ऐड करते करते जाना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉलेज का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसमें हमारा एक अभी स्कीम डाला हुआ है, सिखाओ पढ़ा पढ़े और कमाए। जैसे योगा टीचर भी बन सकते हैं आप, योगा टीचर करके हमारे बताएंगे वहाँ पे जाना है, लोगों को योगा पढ़ाना है, उसका आपको पेमेंट मिलेगा। पढ़ते पढ़ते आपको कमाई आपकी हो जाएगी, ये भी बात आपको बताई है। उसके बाद अगर आप सेमिनार लेते हैं तो एक डिसीज पर आपका अगर बोल पाते हैं, एक डिसीज पर जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज का अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो 2 घंटे का आपका डायबिटीज का सेशन चलेगा, उस सेशन का आपको मानधन मिलेगा। और वो सेशन आपको ऑल इंडिया और महाराष्ट्र में जाके कहीं पर भी हम बताएंगे कि भाई आपका चंद्रपुर में प्रोग्राम लगा है, प्रोग्राम वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको आपके सामने सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट बैठे रहेंगे और आपको बताना है कि डायबिटीज आपको बिना दवाई का कैसे सॉल्व हो। या ये स्टडी पे आपको यहाँ से दी जाएंगी, आपको 2 घंटे का स्पीच आपको कैसे देना है वो पढ़ाया जाएगा। और वहां जाके आपको वो स्पीच देना है, लोगों को ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और हमारी जो जनजागृति है, योगा नेचुरोपैथी की जो जनजागृति है वहां पे जाके आपको करनी है। ये बात है। तीसरी बात, आपको जिंदाल का जो सेंटर है नेचुरोपैथी सेंटर जो है, उसके बाद सीसीआरवाई जो है दिल्ली में है, उसके बाद आपको एनआईएन है, ऐसे अलग अलग सेंटर की विजिट भी हमारी कॉलेज की हो सकती है। जिंदाल के यहाँ जाना है तो हम नागपुर से या फिर पुणे से, नागपुर से भी जा सकते हैं तो हम फ्लाइट से जाएंगे। उसके बाद हमें अगर इधर भी जाना है हमारे नेचुरोपैथी दिल्ली में अगर जाना है, योगग्राम में अगर जाना है तो वहाँ पे भी हम नागपुर से दिल्ली फ्लाइट से जाएंगे, हमारी कॉलेज की फ्लाइट से जाएंगे। तो ऐसा भी हम कुछ अलग अलग कर सकते हैं, एक आधी टूर ट्रेन से भी जा सकती है, एक आधी टूर
बस से जा सकते हैं, कंटिन्यू हमारी प्लेन से जा सकते हैं। प्लेन में जाने के लिए हमारे पास वीजा और पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं रहती डोमेस्टिक के लिए, हमारे पास डायरेक्ट हम प्लेन में बैठेंगे वहाँ पे। ऐसे अलग अलग से बातें हमारी कॉलेज की ओर से आपको provide की जाएंगी। जैसे कुछ अगर ऐसे कुछ प्लानिंग रहे तो हम आपको बताएंगे। सिर्फ अभी प्लानिंग नहीं, क्योंकि कोविड का चल रहा है, ओमिक्रॉन का और नया बीच में आ रहा है। अभी सिर्फ हमको थोड़ा पढ़ना है, पढ़ के हमें तैयार होना है बस। सेमिनार के लिए भी हमने रेडी रहना चाहिए। अगर कोई हमें हमें अगर प्रोग्राम मिलते हैं, कॉलेज को अगर कुछ प्रोग्राम मिलते हैं कि हमारे कॉलेज में हमारे यहाँ आके, अभी मुझे चंद्रपुर का, वरुण का और ठाणे का, ऐसे 3 प्रोग्राम मिल रहे हैं। तो प्रोग्राम में जाके हमने फ्री ट्रीटमेंट भी करना है, कुछ जगह जाके फ्री ट्रीटमेंट का हमारा काम रहेगा, तो वहाँ पे जाके कुछ जगह हमें स्पीच के लिए जाना है, तो हमें रेडी होना है, बस इन सब बातों से। सर जो आपने एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, जो आपने बोले कि वो फाइल बनाना है, तो वो BNYS के लिए है या DNYS के स्टूडेंट्स? सभी सभी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपका देखिए, आपके लिए वो एक वो तैयारी है कि भाई आगे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मैं रेडी हूँ बस। आप लोग तो कोई आने वाली नहीं है, लेकिन आपके पास रहना चाहिए कि भाई मैंने 3 साल पढ़ा है, तो उसका एक प्रूफ है बस। सर तो सर्टिफिकेट रहता होगा ना, मतलब सर्टिफिकेट्स भी तो रहते होंगे ना उसके, आपसे जो मिलते हैं? देखिए, जैसे क्या होता है, हमारे टाइम टेबल हमने ग्रुप पे डाल दिया, तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसमें लगा दीजिए। कोई स्टेज प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम है, तो उसमें आप अगर आते हैं तो उसका भी फोटो आप उसमें लगा सकते हैं। कोई कैंप वगैरह में आप आते हो, फ्री कैंप में आते हैं, तो उसका भी फोटो आप लगा सकते हैं। कोई टूर में आप जाते हैं तो टूर का भी फोटो उसमें लगा सकते हैं। तो सभी फोटोज आपको लगाने हैं। कुछ पत्र यानी कुछ ऐसे लेटर आते हैं गवर्नमेंट की ओर से, हमें कॉलेज में आते हैं, तो लेटर को भी आपको प्रिंट निकाल के उसमें लगा देंगे। तो अलग अलग जो भी ग्रुप में जो चलता है, वो सब आपको उसमें लगाना है। डेली में जो आपको स्टडी मिलती है, डेली में आपको जो कुछ भी मिलता है उसका जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आयुष विभाग को विजिट, तो लिख लीजिए कि आयुष विभाग को विजिट ने की है, वो visit का डाल दीजिए, और वो जो आपने वहाँ पे फोटो निकाला विजिट का, वो विजिट का फोटो वहाँ पे लगा दीजिए, तो हो गया आपका एक पेज का। तो ऐसे ऐसे करके जो भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हर टाइम में मैं बताऊंगा नहीं कि भाई आपको ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। तो आपको समझना चाहिए कि हमने क्या लगाना चाहिए, क्या। हाँ, कुछ दिक्कत आती है तो हमारे अक्षय सर हैं, मैं हूँ, और हमारे स्टाफ। ओके सर, और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मला एक विचारायचं होतं, आयुष विभाग हा फक्त जिल्हा हॉस्पिटललाच असतो का तालुक्याच्या ठिकाणी पण असतो? नाही सर, आमच्या अंजनगावला आहे, लेवल पण असतो. मग आता जे योगा टीचर भरल्या जात आहेत ते आयुषच्या बॉडीमध्ये ग्राह्य धरले जातात का ते वेगळं डिपार्टमेंट? नाही, तो सर महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद कडून आलेला प्रोजेक्ट आहे. वो जो प्रोजेक्ट है, जो योग वर्धिनी करके जो प्रोजेक्ट है, वो जिला परिषद के डॉक्टर यानी जिला परिषद के जो हॉस्पिटल होते हैं, वो जिला परिषद ने पेमेंट करके वो किया होता है, या फिर महानगरपालिका उसमें करती है, वो आयुष विभाग से नहीं होता है। म्हणजे ते ग्राह्य धरल्याच जात नाही आयुष विभागात आहे म्हणून? लेकिन देखिए वो कैसा होता है, मैं आपको बता दूं कि लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, इसके लिए वो प्रोजेक्ट है कि हमारे जो पेशेंट होते हैं उनका भी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो योगा करना चाहिए। जैसे फिर वो योगा की पोस्टिंग निकाली हुई है, तो पेशेंट को और डॉक्टरों को योगा पढ़ाते हैं। ठीक है ना आकाश जी, और कुछ पूछना है? जी नहीं, थैंक यू। तो ये वो आयुष की पोस्टिंग नहीं है, वो पोस्टिंग जिला परिषद की होती है। जिला परिषद का जो आरोग्य विभाग होता है, या फिर महानगर पालिका जो आरोग्य विभाग होता है, तो उनकी ओर से पोस्टिंग होता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 2-3 क्लास मुझे ये थी, बोलिए। हम परभणी से है, तो वो आप बोले ना वो जन जागृति एखादे डिसीज पे, हाँ, तो वो उसका कैंप लगाना है क्या, क्या करना? देखिए हमारे पास 2 सिस्टम है। एक सिस्टम है कि आप सेमिनार लगा सकते हैं। सेमिनार में इलाज नहीं चलेगा, सेमिनार में सिर्फ आपको एक डिसीज पर आप सेमिनार रखेंगे। अगर कैंसर में रखेंगे तो कैंसर के लिए ही हमारे कॉलेज के कुछ आएंगे, और कैंसर के लिए सब जो वहाँ पे जो प्रेक्षक रहेंगे, जो लोग रहेंगे, वो कैंसर के पीड़ित रहेंगे, तो सिर्फ बताएंगे कि वे कैंसर कैसे हुआ है और उसको बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए, होम्योपैथी इलाज के हिसाब से वो सब बताएंगे। 2 घंटे का उनका वो स्पीच रहेगा। अगर कुछ समय है और सब बातें बराबर है तो मैं भी आ सकता हूँ दिखाने का सेमिनार में।
पे सेमिनार होगा, इसमें इलाज नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि आप इलाज अगर चाहिए आपको तो आप फ्री रोग निदान शिविर रख सकते हैं। तो उसमें हम जो भी अलग अलग डिसीज के जो पेशेंट आते हैं उन पर इलाज करेंगे। ये क्या 2 दिन का वो क्या काम, ये क्या 2 दिन में आपको आपके पास जितने भी पेशेंट आएंगे उनका हम फ्री में इलाज करेंगे। हाँ, ये क्यों करना है हमें? क्योंकि आपके लिए आगे पेशेंट मिल जाए, आपके पेशेंट कंटिन्यू रहे, इसके लिए कॉलेज का प्रयास रहेगा कि आपके नजदीक जितने भी पेशेंट हैं उनका इलाज हो जाए। तो 1-2 दिन में हम इलाज करेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू आपके पेशेंट बन जाएंगे। ऐसा भी इसमें होता है, ठीक है। और किसी को कुछ है तो पूछ सकते हैं, और किसी को कैंप लगाना है, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी कैंप लगा सकते हैं। तो अभी हमारा बीएमआईएस के हमारे स्टूडेंट है निखिल, तो कैंप ठाणे, उनका फोन आया था कि सर मुझे कैंप लगाना है। तो ठाणे में हमारी कुछ टीम जाएंगी कॉलेज के बच्चों की, ठाणे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाके हम वहाँ पे जो मरीज है उनका इलाज करेंगे। उसके बाद हमारा एक कैंप है वरुण में, अमृत जिला में वरुण है, वहाँ के जो अम्बलकर मैम है हमारी, तो हमारे स्टूडेंट ही है, तो उनके यहाँ भी हमें प्रोग्राम लेना है। तो ऐसे अलग अलग से जो ये है, ये अलग अलग से जो हमारे जो स्टूडेंट है बताते हैं कि मैं हमारे यहाँ सर हमें कैंप चाहिए, तो उनके यहाँ जाके हम कैंप लेंगे। हमारे जो स्टूडेंट है वो सब कैंप लेंगे, और कुछ साहित्य वहाँ पे उनके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ सामान हम कॉलेज की ओर से भी सामान लेंगे। चंद्रपुर में भी प्रोग्राम लगने का लग सकता है, और किसी को हमारे स्टूडेंट को भी प्रोग्राम लगाना है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ हमारे जो बच्चे वहाँ पे आएंगे उनका जाने आने का खर्चा आपको, वहाँ पे जो हमारे जो बच्चे आएंगे उनका रहने का और खाने का, भोजन व्यवस्था, अकोमोडेशन जो होता है उनका रहने का, ठहरने का जो ठिकाना होता है वो आपको फिक्स करना होता है। तो इतना खर्चा आपको वहाँ पे करना है। तो आप सामाजिक व्यक्ति से, राजकीय व्यक्ति से, कोई लीडर से भी आपको कर सकते हैं, कोई मंदिर में कर सकते हैं, कोई भी मंदिर के प्रकार में जो होता है उसमें आप कोई भी समाज मंदिर में कर सकते हैं। तो ऐसे सब कर सकते हैं, आप कोई सभागृह में कर सकते हैं। फ्री डिसीज पर बहुत सारे लोग मदद करते हैं, तो मदद के हिसाब से भी हमने ये सब करना है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सर मतलब सर नेचुरोपैथी के लिए जगह एक जिला सामान्य रुग्णालय में रहती है सर, अगर तालुका लेवल पे नहीं रहती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरोपैथी तज्ञ होता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होता है, एक पोस्ट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, वो जो होता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, बड़ा हॉस्पिटल जो होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें एक पोस्ट होती है नेचुरोपैथी तज्ञ की। ओके, तो ये जो होता है ये अलग पोस्टिंग है। हर डिस्ट्रिक्ट में 5 डॉक्टर का आयुष विभाग होता है, ये पोस्टिंग अलग है। इसमें योग नेचुरोपैथी की एक पोस्ट है। लेकिन आपके पास अगर बीएनवाईएस है तो आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको? बीएनवाईएस चाहिए। इसमें डॉक्टर का जो एजुकेशन होता है उसमें आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीवीएमएस, उसके बाद बीएसएमएस और बीएनवाईएस, ऐसे 5 अगर आपके पास पढ़ाई है तो उसमें से कोई भी आप सर इसकी एडवर्टाइजमेंट रहती है क्या फिर, मतलब पेपर में वगैरह? देखिए, आपको क्या करना पड़ता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का सीएस होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीएस पोस्टिंग होता है, उनको मिलना है आपकी पढ़ाई का जो डॉक्यूमेंट होता है। आपके पास तो अभी बीएनवाईएस कंप्लीट नहीं होगा, जब आपका बीएनवाईएस कंप्लीट हो जाएगा तो बीएनवाईएस का डिग्री और उसके साथ बीएनवाईएस का मार्कशीट और आपके बाकी के डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड, फोटोज वगैरह, ये सब एप्लीकेशन आपको उनको देना होता है कि भाई ये पढ़ाई मेरी हो चुकी है, ये पढ़ाई होने के बाद मुझे अभी ये पोस्टिंग पर मैं आपको अप्लाई करना होता है। तो उस पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई करने के बाद उनके पास जब जगह यानी उनको लगाना है तो आपको क्यों बताएंगे? सिंपल जी, आपको समझ में आ गया? जी नमस्ते सर। थोड़ा कोर्स वाइज बीएनवाईएस वालों के लिए अलग और बीएनवाईएस मतलब ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट जो पोस्टिंग होती है ना, हर मैंने आयुष विभाग की जो पोस्टिंग बताई है ना वो बीएमआईएस के बच्चों के लिए होती है, जो डिग्री जिनका हो चुका है। आयुर्वेदा में डिग्री हुआ है तो उनमें आयुर्वेदा का पोस्टिंग मिलेगा, यूनानी में डिग्री हुआ है यानी बीएमएस हो चुका है तो यूनानी का जगह मिलेगी। तो आपके जो नेचुरोपैथी का जो डिग्री होता है वो बीएमआईएस डिग्री,
DNYS जो हमारा 3 साल का जो कोर्स है वो डिग्री कोर्स है, वो डिप्लोमा कोर्स है। लेकिन आपको अगर वो पोस्टिंग के लिए जाना है तो आपको BNYS जरूरी है। मतलब आपके पास सर डिग्री BNYS जरूरी है। कम है क्या स्कोप थोड़ा? हाँ? BNYS का स्कोप थोड़ा कम है। देखिए स्कोप का आप सोचो ही मत, बहुत ज्यादा स्कोप है। जो योग वर्धिनी होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, या फिर अलग अलग से जगह निकलती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जगह निकलती है योगा टीचर। अगर आप अभी मोदी जी ने अगर उनके दिमाग में आ गया और उन्होंने अगर ऐसा किया कि हर हर स्कूल कॉलेज में योग टीचर कंपलसरी कर दिया, तो आपकी तो पोस्टिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट की हो जाएगी। और उनके पास अभी इतने भी हमारे पास योग टीचर नहीं है कि हर कॉलेज में हर स्कूल में एक इतने टीचर तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं। और जिनका पढ़ाई हुआ है ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप योग टीचर करके एक गवर्नमेंट स्कूल में भी कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है बस। पूरा पढ़ाई करके पूरा नॉलेज लेके आपको रेडी रहना है बस। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ करने वाली है। आपको अगर देश के बाहर भी अगर योगा टीचर करके पढ़ना है, जाना है, तो आप जा सकते हैं। देश के बाहर भी योगा टीचर की बहुत जरूरत है, क्योंकि योगा डे जो है ये इंडिया ने मनाया है। इंडिया ने जाहिर किया हुआ देश नेचुरोपैथी डे है, सॉरी जो योगा डे है वो इंडिया से स्टार्ट हुआ है। और इंडिया के ही योग टीचर पूरे वर्ल्ड में चाहिए। तो आपको अगर आप अगर इंडिया के बाहर जाके भी योग टीचर बनना चाहते हो या फिर योगा तो बहुत अच्छा फ्यूचर आपका इसमें। ओके सर। स्कोप बहुत सारा है, आपको सिर्फ रेडी रहना है, आपको पढ़ना है, आपको परफेक्ट। सर जी सर जी मेरा कहना ये था कि हम फर्स्ट ईयर के बच्चे जो आ सकते हैं कैंप में। देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ये कोई भी बच्चे जो है वो कर सकते हैं। हाँ, काम में आ सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप सेमिनार भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ सेमिनार के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना होता है, और कोई कौन से डिसीज हमारे सामने पेशेंट है उसके हिसाब से हमें वो प्रिपरेशन करना होता है। और आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो हम आपको सेंटर भी दे सकते हैं, आपको हम सेमिनार के लिए भी दे सकते हाँ मैं ज्योति जी बात कर रही हूँ। हैं। आप समय से आप बात करना चाहते हो मुझे ना आपसे ये जानकारी चाहिए थी कि हमारे पास DNYS की है। आपको क्या चाहिए? तो हम तो वहाँ मार्कलिस्ट फर्स्ट ईयर की है ना हमारी कॉलेज में भी आई हुई। तो हाँ वो मार्कलिस्ट लेके हम आयुष विभाग में जा सकते हैं क्या नहीं? कौन से विभाग में जाना है आपको? कहाँ पे आपको अप्लाई कहाँ पे? ग्रामीण, मुझे पथरोट में करना है, जैसा ग्रामीण रुग्णालय है ना यहाँ पे आरोग्य वर्धिनी का। आपका कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेगा ना। और आपको आयुष विभाग में पथरोट में आयुष विभाग है कि नहीं? हाँ है ना, एक सरकारी अस्पताल है, उसमें मुझे देखना पड़ेगा। आप जाके विजिट कीजिए, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे होगा क्योंकि छोटा हॉस्पिटल है। और दूसरा लेकिन वहाँ पे ना आपको डिग्री लेवल का ही लोग लेते हैं। आयुष विभाग में ना डिग्री जिनका हो चुका है, डिग्री है, डिप्लोमा में डिग्री यही वहाँ पे जॉब करता है। हाँ जिनके कंप्लीट है उनका। हाँ जी ठीक है, फिर भी मैं वहाँ जाके एक बार विजिट कर लूंगी। 5.5 साल की जो BNYS नाम की हमारे पास जो डिग्री है ना, वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही उस पर पोस्ट मिलती है। अब आप जितने भी स्टूडेंट है सब जब हॉस्पिटल में देखकर जाएंगे ना आयुष विभाग में, तो आप देखेंगे कि वो पोस्टिंग सब खाली देखेंगे आप। क्योंकि BNYS होने के बाद BNYS कंप्लीट होने वाले हुए ऐसे बच्चे महाराष्ट्र में बहुत कम हैं। बिल्कुल सही सर। और सर मुझे आपसे ये जानना, कोई कॉलेज है, ये कॉलेज पुणे में है और दूसरा कॉलेज हमारा है जो अंजनगांव में है। तो बताने का ये है कि भाई ये कॉलेज कम है, स्टूडेंट भी कम है, और महाराष्ट्र में कोई यूनिवर्सिटी में कोर्स भी डाला हुआ नहीं। तो कभी हमने तो बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी से लाया हुआ है। जी सर बिल्कुल। हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें पोस्टिंग पर जाना है। जी और मुझे आपसे एक बात और कहनी थी कि देखिए अब ये जो नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, तो अभी मेरी जो पथरोट में सुबह की कक्षा चलती है उसमें तो मैंने कस्टमर को 1 रुपए की दवाई नहीं देती।
लेकिन मैंने उनको 15-20 दिन में योगा सिखाया तो उस दिन वो बहन आई थी ना मेघा आगे, उनका 6 किलो वजन कम हो गया। बढ़िया बढ़िया। और उनको मैंने बस्ती दे दी, मैंने उनको कुटली मसाज दी थी, मैंने उनको कटी बस्ती दे दी, मैंने उनको स्टीम दे दी। और उसके बाद उनकी अब बाकी है जो दवा आयुर्वेद वाला जो पाला रहता है ना, तो उसके स्टीम बाकी है सिर्फ उनकी, तो उससे उनको ज्यादा आराम मिल गया। नहीं बढ़िया, नहीं आपका काम तो बहुत बेहतरीन काम है। आप पतंजलि सेंटर भी, स्टोर भी चलाती हो और आपका योग वर्धिनी में भी आपका जॉब है बहुत, आपका और आपकी पढ़ाई भी चलती है, तो आपका बहुत अभी मैंने 2 क्लास में आपको देखा है, तो बहुत बढ़िया आपका काम चलता है और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप बहुत आगे जाने वाले हो। आपको नॉलेज भी, जैसे नॉलेज आप लेना चाहते हो, हर बार आप हर क्लास में आप अटेंड होते हो, तो आपको आपका फ्यूचर जो है ना बहुत बढ़िया बेहतरीन फ्यूचर आपका है। तो मुझे यही आपसे कहना था कि जब भी अभी वाईएस की जो डीएन वाईएस की जो टीचर है, जो बनने वाले हैं, जो बन रहे हैं, अभी तक बने ही नहीं है। तो आरोग्य वर्धन में वैसा हुआ था, जब हमारा इंटरव्यू आया था तब तो योगा टीचर वाला कोई नहीं था वहाँ, तो हमारे 10 नंबर लग गए। हमने इंटरव्यू वगैरह दे दिया, लग गए। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप रेडी रहो, बस कभी चांस मिलेगा और कब आपको क्या होगा ये बता नहीं सकते, बस आपको बस पढ़ना है, रेडी रहना है। और एक बात है कि जैसे शुगर वाले ने सुबह सुबह बटुकासन, वक्रासन, गौमुखासन, शशकासन, उसके बाद नाकाभूषण, आशा स्पर्शासन, ऐसे आसन करे और करेले का जूस और काकड़ी का जूस, टमाटर का जूस ले लिया तो एक दिन में कितना सारा शुगर नीचे आ सकता है। देखिए मैम, ये तो आपका सब बराबर है, लेकिन हमारे जो इंडिया में क्या हो गया है, इसके पहले सब ये करते थे लोग, लेकिन इंडिया में जो एलोपैथी आ गया ना, तो लोग जैसे ये हो गए कि भाई, जैसे मराठी में बोलते ना, आलसी हो गए कि उनको ऐसा कि भाई मुझे जगहों पर ही गोली मिल जाए और मैं दवाइयाँ ले लूँ और मुझे व्यायाम नहीं करना है, जैसे मुझे कसरत नहीं करनी है, मुझे योगा नहीं करना है, मुझे जगहों पर ही चाहिए, ऐसा लोगों का मानसिकता बन गया है। तो हमें क्या करना है, धीरे 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 उनको योगा में लाना है, उनको नेचुरोपैथी में लाना है, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करना है। तो ऐसे धीरे धीरे आपका प्रयास है वो बेहतरीन प्रयास है। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि अब एलोपैथी जब खत्म होती है तब आयुर्वेद चालू होती है, तब एलोपैथी खत्म होने वाली है। देखिए मैम आपका जो स्टोर है आयुर्वेदा का आप चलाते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई पहले जमाने में ये स्टोर नहीं थे, यानी अभी जो एलोपैथी चल रही है इसमें एलोपैथी के अलावा आप अगर हॉस्पिटल देखेंगे तो कितने हैं, 90% हॉस्पिटल में एलोपैथी का। तो हमारे हॉस्पिटल कितने हैं, हमारे हॉस्पिटल बढ़ेंगे तभी तो लोगों में अवेयरनेस आएगा, तभी तो लोग हमारे पास आएंगे ना। हमारे हॉस्पिटल कितनी है, जब हमारे बच्चे हॉस्पिटल खोलेंगे तभी उनके पास जब लोग आएंगे तो एलोपैथी से धीरे 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 वो कम हो जाएगी। और बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो अगली क्लास में मैं लूंगा बेनिफिट का, अगली क्लास में मैं लूंगा कि हर बच्चा, हमारा जो जितने स्टूडेंट है, अभी 15 स्टूडेंट जुड़े हैं, पहले तो ज्यादा थे, अभी 15 दिख रहे हैं, तो 1 लाख रुपए महीने का आप पैसे कमा पाएंगे। नेचुरोपैथी डॉक्टर होने के बाद महीने का 1 लाख रुपए पेमेंट आप कैसे लेंगे, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ये आपको सभी को अगली क्लास में भी ज्वाइन होना है। मेरा अगला क्लास हर मंडे में रहता है, हर मंडे में 6 बजे से 7 बजे क्लास रहता है। ये क्लास आपको अटेंड करना है, सभी को अटेंड करना है, सभी स्टूडेंट को सभी क्लासेस के स्टूडेंट। और ये क्लास में मैं बताऊंगा अगले क्लास में कि हम 1 लाख रुपए महीने का कैसा कमा सकते हैं। हमारी पैथी की सारी जी सर, और आप जहाँ पे शिविर लेते हो वहाँ पे जैसा नेचुरोपैथी आप अन्न अन्न पका कर सबको खिलाते हैं, तो वैसा खुद को बनना है। तो जैसे अपने सारे स्टूडेंट है तो उनको खुद को ऐसा बताना है कि समोसा, कचौरी, पानी पूरी ये सब बंद करके खुद आप लाएंगे। जो मैदे का होता है, शक्कर का होता है, वो तो हमें वर्जित ही करना है। नमक का होता है, हमें तो सेंधा नमक चलता है, वो भी कम चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अभी आगे की क्लास में हम सब वो बातें लेंगे। अभी यहाँ पर मैं ये आज ये सब स्टॉप करता हूँ कि बहुत समय हो चुका है, 1.5 घंटा ये क्लास चला है। किसी को तो कोई सवाल नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। किसी को है कुछ सवाल, कोई स्टूडेंट को सवाल है, किसी को कोई सवाल बाकी है, आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हो, मेरा नंबर तो सभी स्टूडेंट के पास है। तो आपको सवाल होंगे ना आज के क्लास के बारे में, तो मुझे आप मैसेज डाल के भी पूछ सकते हो, सर ये कैसा। और मैं अभी आयुष मंत्रालय का जो हमने पेज बनाया है, ये पेज मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ। और अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम महीने
हम एक महीने का 1 लाख रुपए हमारे नेचुरोपैथी से कैसे कमाएं? ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा एक क्लास स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय हिंद सर।